आरजेडी प्रमुख लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने हाल ही में अपने परिवार को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं, जो राजनीतिक और व्यक्तिगत दोनों ही दृष्टि से काफी चर्चा में है। रोहिणी ने बताया कि उन्हें अपने ही परिवार के सदस्यों द्वारा बार बार अपमानित किया गया। उनका कहना है कि न केवल उन्हें गालियां दी गई, बल्कि उनके ऊपर चप्पल उठाई जाने की कोशिश भी की गई। रोहिणी ने अपने पुराने ऑनलाइन पोस्ट को भी विस्तार से साझा करते हुए ये भी कहा कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। उनका ये बयान न केवल पारिवारिक विवाद को उजागर करता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि वो अपने सिद्धांतों और मानवीय गरिमा के प्रति कितनी संवेदनशील है। रोहिणी ने साल 2022 में अपने पिता लालू यादव को किडनी दान की थी, जो उनके परिवार और समाज के प्रति समर्पण को दिखाता है। इसके बावजूद अब बढ़ते पारिवारिक तनाव और विवादों के बीच उन्होंने राजनीति से दूरी बनाने का फैसला किया है। रोहिणी ने बताया कि उन्होंने अपने माता पिता और बहनों को रोता छोड़कर मायके से बाहर आना पड़ा। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि उन्हें ऐसे हालात में घर छोड़ना पड़ा जहां उन्हें परिवार से अलग कर दिया गया था। रोहिणी ने ये स्पष्ट किया कि वो नहीं चाहती कि किसी भी परिवार की बेटी को उनके जैसे अपमान और तिरस्कार का सामना करना पड़े। उन्होंने अपने बयान में कहा कि उन्हें परिवार से अलग घोषित किया गया और उनके ऊपर गलत तरीके से बदनाम करने का प्रयास भी किया गया। साथ ही उन्हें शारीरिक रूप से चोट पहुंचाने की कोशिश भी की गई। इस विवाद की वजह भी रोहिणी ने स्पष्ट की। उनका कहना है कि आरजेडी की चुनावी हार के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया। उन्होंने बताया कि सीनियर नेता संजय यादव और रमीज खान के कहने पर उन्हें अपने परिवार से दूर रहना पड़ा और राजनीति छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। ये विवाद तेजस्वी यादव के साथ हुई बहस के बाद और गहरा हो गया। रोहिणी के अनुसार तेजस्वी ने भी चुनावी हार की जिम्मेदारी उन्हें ठहराई थी, जिससे उनका तनाव और बढ़ गया। इस पूरे मामले में राजनीतिक दलों के बीच भी हलचल पैदा कर दी है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर आरजेडी और लालू परिवार पर तीखा हमला किया है। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने रोहिणी के बयान को लेकर कहा कि उन्होंने अपने पिता को किडनी दान दी, लेकिन परिवार ने उनकी इज्जत नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी परिवार में पुरुष प्रधान सोच हावी है और महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता। मालवीय ने कहा कि रोहिणी के आरोप इस मानसिकता को पूरी तरह उजागर करते हैं और ये दिखाते हैं कि महिलाओं के प्रति परिवार के व्यवहार में गंभीर कमी है। बीजेपी के सहयोगी और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने इस विवाद पर कोई विस्तृत टिप्पणी देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो लालू यादव के सभी बच्चों को अपने भाई बहन जैसा मानते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये विवाद जल्द ही खत्म हो जाएगा। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि राजनीतिक मतभेद अलग हो सकते हैं, लेकिन पारिवारिक रिश्तों में हमेशा सम्मान और संवेदनशीलता बनाए रखनी चाहिए। उनका बयान इस बात का संकेत है कि राजनीतिक मतभेद और पारिवारिक विवाद दोनों ही अलग रह सकते हैं और उन्हें व्यक्तिगत रिश्तों के महत्व से अलग नहीं किया जा सकता है। बता दें कि यहाँ पर जब रोहिणी आचार्य का बयान सामने आया तो राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। हर कोई हैरान था इस बात से भी कि रोहिणी आचार्य न सिर्फ परिवार से दूर हो रही हैं, बल्कि राजनीति से भी दूर हो रही है। लेकिन ऐसे में अब जो रोहिणी आचार्य का बयान आया है कि अपने परिवार की वजह से ही वो ये फैसला लेने को मजबूर हैं, उनके इस बयान ने भी हर किसी को सदमे में डाल दिया है। हर कोई चौंक गया है कि क्या उनके परिवार में ये पारिवारिक कलह इस कदर बढ़ गया है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार की बेटी इस तरह के बयान दे रही है और इस तरह के आरोप लगा रही है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इसी के साथ जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।